निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गईं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹2.73 का इजाफा। नई कीमत ₹275.62 मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹8.37 इजाफे से ₹287.33 हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक हो गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को हुकूमत का बड़ा झटका। गैस के निर्खों में 67% तक इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सारिफीन के लिए 12 स्लैब मुतारिफ। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत 200 से 350 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत 500 से 4200 रुपए फी MMBTU होगी। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 110 से 700 रुपए फी MMBTU हो गई। बेकरीज, कैफे और होटल्स के लिए गैस की कीमत 3900 रुपए फी MMBTU होगी। CNG सेक्टर के लिए कीमत 3750 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। गैस कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। सार्फिन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। असद कैसर, आमिर डोगर, बैरिस्टर सैफ फजल मोहम्मद, उमैर नियाजी समेत दीगर शामिल। हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली समेत तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। PTI वफ्द ने बानी PTI का पैगाम मौलाना फजल रहमान को पहुँचाया। PTI वफ्द की इंतखाबात में मुबैना धांधली और अपोजिशन में साथ चलने की दावत। मुल्की तारीख की बदतरीन धांधली हुई। असद कैसर की गुफ्तगू, हमें भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजल रहमान का मुकालमा, हुकूमत बनी या ऑपोजिशन में बैठे हम साथ चलेंगे। असद कैसर, बानी PTI ने JUI से उमर अयूब के बतौर वजीर आज़म उम्मीदवार के लिए हिमायत मांग ली। उमर अयूब हमारे वजीर आज़म के उम्मीदवार हैं, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। असद कैसर की गुफ्तगू, मौलाना फजल रहमान ने पार्टी की जनरल काउंसिल से मुशावरत तक वक्त मांग लिया। इस बात पर बुनियादी तौर पर दोनों पार्टियों का इत्तेफाक है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, ये गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं है, ये साफ और शफाफ नहीं है। और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। इस बात पर बुनियादी तौर पर इत्तेफाक है दोनों पार्टियों का। आगे फिर क्या होगा, ये आगे पर फिर छोड़ दें। तहरीक इंसाफ और JUI मुत्तफिक है, इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। 8 फरवरी के इंतखाबात को यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। धांधली ज़दा इंतखाबात से सियासी इस्तेहकाम आएगा, ना ही मुआशी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की मीडिया टॉक, हालिया इंतखाबात के नताइज को कौम तस्लीम करती है, ना ही सियासी पार्टियां मानती हैं। हफ्ते के रोज़ पुरअमन एहतजाज करेंगे। ये तहरीक जारी रहेगी। आवाम ने वोट की सूरत में जो अमानत दी उसमें खयानत की गई है। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन जिस तरीके से मुनक़िद हुए, जिस तरह से इनका इनेकाद हुआ, जो नताइज जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उससे साबित हो जाता है कि इलेक्शन धांधली है, धांधली ज़दा है। और इनके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम का जो मैंडेट था, जो पाकिस्तानी अवाम ने वोट की शक्ल में लोगों पर एतमाद की, अपनी अमानत दी, उस अमानत में बददियानती की गई है। और ये नतीजा कौम, ना इसको कौम एक्सेप्ट करती है, ना इसको सियासी पार्टियाँ एक्सेप्ट करती हैं। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ने तमाम जमातों को अदम एतमाद का कहा था। उस वक्त दोनों हमसे राब्ते में थे। फैज़ हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता मैंने बानी PTI को बचाया। मौलाना फजल रहमान के सनसनीखेज इंकशाफात। मजीद कहा हुकूमत साजी से मुतालिक शहबाज शरीफ मेरे पास आए थे। सदर नून लीग को अपोजिशन में बैठने का कहा तो जवाब दिए बगैर चले गए। अगर इलेक्शन शफाफ हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। रियासती इदारों का एहतराम है, लेकिन सियासत में क्यों आते हैं? पार्लियामान नहीं रही, उसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान का निजी TV को इंटरव्यू। मौलाना फजल रहमान जैद उलमा दीन और बहादुर दानिशमंद सियासी रहनुमा है। PTI ने उनकी बहुत तज़हीक की, बहतान लगाए और गालियां दी। आखिरकार PTI क़यादत को उनके दर पर हाजिर होना ही पड़ा। हर कहीं बात मुंह पर ही आती है, सिवा
कदर कहा जाए जितना बर्दाश्त कर सके। वफाक में हुकूमत साजी के लिए PTI एक और यू टर्न लेगी। मौलाना के बाद तहरीक इंसाफ बहुत जल्द जरदारी साहब के दर पर हाजिरी देगी। ख्वाजा साद रफीक का रद्द अमल। अमेरिका का पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर तशवीश का इजहार। वोटर्स को डराने धमकाने के बारे में कुछ रिपोर्ट्स का सुना है। आलमी मुबस्सिरीन जायजा ले रहे हैं। धांधली के मामलात को हम बहुत करीब से देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। शहरियों को सियासी अमल पर बात का हक हासिल है। पाकिस्तान ने अपना आईनी फर्ज संजीदगी से अदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़ोहरा बलोच। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की साइफर केस और तोशा खाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में दायर की गई है। वकील लतीफ खोसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। पूरा मैंडेट उनको मिले जिसका ये मैंडेट है। PTI ने उमर अयूब का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पंजाब में मियां असलम इकबाल वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए सालार खान काकड़ से मुशावरत करके फैसला किया जाएगा। KP में स्पीकर के लिए आकिबुल्ला उम्मीदवार होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। किसी को हक नहीं जाली मैंडेट से हुकूमत में आए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ पावर शेयरिंग नहीं होगी। PTI का इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते के रोज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। PTI पाकिस्तानी झंडों के साथ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। बैरिस्टर गौहर अली खान की गुफ्तगू। चोरों को बिठाने के लिए इलेक्शन की चोरी की गई। उनके पास कोई रोड मैप नहीं। बानी PTI का कहना है ये मैंडेट पर डाका नहीं, आज़ादी सल्ब की गई है। बानी PTI ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। PTI कोर कमेटी इजलास। आज़ाद उम्मीदवारों को दूसरी पार्टी के बजाय अपनी पार्टी ज्वाइन कराने का फैसला। सीनियर कानूनदान काजी अनवर को टास्क दे दिया गया। PTI का पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराने का फैसला। PTI के मखसूस नशिस्तों के लिए अहकाम जारी करने की इस्तदा की जाएगी। कभी कहते हैं 180, कभी कहते हैं 150 सीटें जीतें, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राब्ते में है, कभी कहते हैं राब्ते में नहीं। ये भी कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राब्ता नहीं करेंगे। आपसे किसने कहा कि राब्ता किया? हुकूमत बनानी है तो बनाओ। कहते हैं KP में इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली नहीं की। पंजाब में जहां जीते हैं वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे हैं वहां घेराव और एहतजाज। क्या दिमागी हालत है? 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में इंतशार और फसाद चाहते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। PTI ने बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। अगर PTI इस मामले पर संजीदा है तो राब्ता करे। मुलाकात के बाद PP के क़यादत से मुशावरत करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का PTI से राब्तों पर रद्द अमल। वफाक में हुकूमत साजी के अमल में तेजी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज की तीसरी नशिस्त आज फिर होगी। क़यादत से मुशावरत करके सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का दूसरा इजलास गुज़श्ता रोज हुआ। कोऑर्डिनेशन कमेटीज की मीटिंग के बाद कायद नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून की जाती उमरा में बैठक। इसहाक डार ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत। दीगर
दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मामलात पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात, सियासी जमातों के राब्तों की सूरत हाल से क़यादत को आगाह किया। ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात हुए जब हालात ठीक नहीं थे, दिफाई इदारों ने जिम्मेदारी ली और किसी हद तक इलेक्शन ठीक हो गए। सियासी कुव्वतों से दरख्वास्त है कि आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। तमाम जमातें तहम्मुल से काम लें। जहां तक मुमकिन था अपने वोट की हिफाजत की, अपने मैंडेट को वापस कराया है। मीरपुर खास, सखर, नवाब शाह का मैंडेट भी MQM के पास आएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक, मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। आज जीतने और हारने वाले दोनों इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। बानी PTI को आसाद उम्मीदवारों के वोट पड़ गए। बानी PTI के मोहब्बत का वोट होता तो वो तमाम सीटें हासिल करते। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। जो इलेक्शन जीता है वो भी बुरा कह रहा है और जो हारा है वो बुरा कह ही रहा है। किधर जा रहे हैं हम? आज अल्लाह का शुक्र है कि हमें मैंडेट दिया, जो मैंडेट हमें मिलना चाहिए था वो मैंडेट पूरा नहीं मिला है। हमारा मैंडेट हमें इससे ज्यादा था। हमारा मैंडेट इमरान खान साहब को वोट पड़ गए, सारे आजाद उम्मीदवारों के। PTI की मोहब्बत का, इमरान खान की मोहब्बत का वोट होता तो 21 की 21 जीतते। GTA का आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाजी धरना जारी। सिंध भर से काफिलों की आमद। जामशोर M9 के फ्लाईओवर को स्टेज में तब्दील कर दिया गया। M9 मोटरवे पर धरने के सबब कराची से अंदरून सिंध समेत मुल्क भर के शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कुछ नए कुछ पुराने चेहरों को शामिल किए जाने का इम्कान। मुश्ताक गनी को बतौर सीनियर सूबाई वजीर जिम्मेदारी दी जा सकती है। काबीना के लिए अकबर अयूब, फैसल अमीर गंडापुर, अमजद अली मजबूत उम्मीदवार। बाबर सलीम स्वाति को बतौर डिप्टी स्पीकर जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। साबिक सूबाई वजीर फैसल शकूर, मीना खान और कासिम अली शाह को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। खुशाब, कोहाट और घोटकी में कुछ पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग। NA-88 खुशाब का गैर हतमी गैर नतीजा आ गया। IPP के गुल अस्कर बगौर 82,577 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार मौसम शेर ने 64,156 वोट लिए। PK 90 से आजाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम 45,358 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के अमजद आफरीदी का 34,354 वोट्स के साथ दूसरा नंबर। PS 18 ओबारो से आजाद उम्मीदवार मेहताब डहर 57,143 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के सरदार शहरियार शर ने 55,190 वोट लिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मेरे मुस्ताफी होने के बावजूद जारी है। आईन और कानून के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है। मेरे इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में भी शाया हो चुका। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर की ज़ेर सदारत FIA हुक्काम का इजलास। इदारा जाती उमूर पर ब्रीफिंग। गौहर एजाज को तमाम विंग्स की सालाना कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश। FIA का मुल्की सलामती और सिक्योरिटी में इंतहाई अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू।